हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट ज्ञान की बातें में। और मैं हूं आपकी मेजबान और दोस्त आतिफा काजी। दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक है, अगर एक दिन बिछुड़ना ही होता है तो दो लोग मिलते ही क्यों हैं। दोस्तों, आपने दो लोगों के मिलने और बिछुड़ने की तो तमाम कहानियां सुनी होंगी। आप में से कई लोगों ने इस मिलने बिछुड़ने के खेल का गहराई से अनुभव भी किया होगा। हम प्रेम संबंधों में बखूबी देखते हैं कि कैसे दो अजनबी एक दिन अचानक मिलते हैं और फिर धीरे धीरे जन्म मरण के साथी हो जाते हैं। कैसे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। और ये सब कुछ इस तरह से होता है मानो प्रेम पर लिखी गई किसी कहानी पर बनी कोई फिल्म चल रही हो। मगर इस फिल्म में क्लाइमेक्स का एक सीन ऐसा भी आता है जिसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों के जीवन में नियति सदियों की जुदाई लिख देती है। नियति उनके प्रेम की नाव को गम के तूफान में ऐसे धकेल देती है जैसे कि उनके रिश्ते में कुछ भी स्थायी नहीं था। वो जीवन के भंवर में प्रेम की नाव से गिरकर अलग अलग किनारों पर निकल जाते हैं। जिस पल वो बिछुड़ते हैं उस पल के दर्द के एहसास को शायद ही कोई उनसे बेहतर समझ सके। ऐसे वक्त में खुद से वो सवाल करते हैं कि आखिर हम मिले ही क्यों थे। जब एक दिन बिछुड़ना ही था तो किस्मत ने हमें मिलाया ही क्यों था। मगर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इस स्थिति में कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं तो कुछ इसे अपने किस्मत का लिखा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने इस स्थिति को अपने शेर में इस तरह पिरोया है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। दोस्तों, फिर वही सवाल आता है कि जब बिछुड़ना ही होता है तो मिलते ही क्यों हैं? क्या मिलना बिछुड़ना हमारे बस में होता है या ये किस्मत या नियति का कोई खेल होता है? दोस्तों, वैसे तो इसका सटीक जवाब देना बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे यथार्थवादी और भाग्यवादी दो विचारों से कुछ हद तक समझा जा सकता है। अगर हम इसे यथार्थवादी या रियलिस्टिक नजरिए से देखें तो मिलना और बिछुड़ना सब कुछ लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और जरूरतें लोगों को आपस में मिलाती हैं। आकर्षण और जरूरतें ये वो दो तत्व हैं जो लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ही कारक लोगों को आपस में जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल आकर्षण वो पहली भावना होती है जो किसी भी संबंध की शुरुआत करती है। ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हो सकता है। शारीरिक आकर्षण सबसे स्पष्ट और तात्कालिक होता है, जो किसी के बाहरी रूप, रंग, पहनावे या शारीरिक हाव भाव से पैदा होता है। वहीं मानसिक और भावनात्मक आकर्षण थोड़ी गहराई में जाकर काम करता है। ये तब पैदा होता है जब दो लोग एक जैसी विचारधारा, रुचियां और जीवन के प्रति दृष्टिकोण साझा करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें समझते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और जिनके साथ हम एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह आकर्षण हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे बीच एक विशेष संबंध बनाता है। ऐसे ही आकर्षण की तरह जरूरतें भी संबंधों को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत होती है। ये जरूरतें भौतिक, भावनात्मक और मानसिक हो सकती हैं। भौतिक जरूरतें जैसे शारीरिक, भोजन, घर और सुरक्षा को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा भावनात्मक जरूरतें जैसे प्यार, सम्मान और स्वीकृति भी हमें दूसरों की तरफ खींचती हैं। मानसिक जरूरतें जैसे विचारों का आदान प्रदान, समर्थन और मार्गदर्शन भी हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। कह सकते हैं कि आकर्षण और जरूरतें एक दूसरे की पूरक हैं।
आकर्षण हमें एक दूसरे के करीब लाने का पहला कदम होता है, जबकि जरूरतें हमें लंबे समय तक जुड़े रहने का कारण देती हैं। जब हम किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत और स्थायी बन जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं। किसी फ्रेंडशिप में हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि हम एक जैसे इंटरेस्ट और अप्रोच शेयर करते हैं। यह आकर्षण हमारी भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को पूरा करता है, जिससे हमारी फ्रेंडशिप मजबूत होती है। लेकिन जब एक दूसरे के प्रति आकर्षण और जरूरतें खत्म होने लगती हैं, तो फिर रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। आकर्षण की कमी से व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसके अलावा जब एक व्यक्ति की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो वो असंतोष और निराशा महसूस करने लगता है, और यह संतोष धीरे धीरे संबंधों को कमजोर करता है और अंततः उन्हें समाप्त कर देता है। हालांकि संबंधों का अंत हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन आकर्षण और जरूरतें खत्म होने की स्थिति में यह अक्सर अपरिहार्य या अनिवार्य होता है। इस स्थिति में दोनों पक्ष एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनका भावनात्मक जुड़ाव टूट जाता है। ये टूटन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी असर डालती है। इस तरह यथार्थवादी नजरिए से देखें तो जब तक आकर्षण और जरूरतें जैसे तत्व जिंदा रहते हैं, तब तक संबंध मजबूत और स्थायी रहते हैं, और जब ये खत्म होते हैं तो दो लोगों का बिछड़ना तय हो जाता है। इस तरह लोग कई कारणों से बिछड़ सकते हैं, जैसे आत्ममूल्य का संकट, आस्था और विश्वास का नुकसान, किसी का व्यवहार अचानक बदल जाना वगैरह। तो दोस्तों, ये बात तो की हमने यथार्थवादी नजरिए की, लेकिन अगर वहीं इस सवाल का जवाब हम दर्शन या फिलॉसफी में तलाशें, तो दो लोगों का मिलना और फिर उनके बीच एक गहरे रिश्ते का बनना सब भाग्य या नियति या किस्मत या नसीब, जो भी आप कहना चाहें, की योजना का हिस्सा होता है। असल में ये मिलन कई बार महज संयोगों का परिणाम लगता है, लेकिन हकीकत में ये नियति की एक सोची समझी चाल होती है। भारतीय दर्शन में तो कर्म और पुनर्जन्म का महत्वपूर्ण स्थान है, और ऐसा माना जाता है कि हमारे कर्म हमें अगले जीवन में प्रभावित करते हैं। हमारे पिछले जीवन के कर्म हमें इस जीवन में मिलाने और अलग करने का कारण बनते हैं। ये मिलन और अलगाव एक दिव्य योजना का हिस्सा हो सकता है, जो हमारी आत्मा की प्रगति के लिए जरूरी है। दरअसल प्रेम और नियति का संगम एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव है। नियति पहले ही ये तय कर देती है कि लोगों को कब मिलना है और कब बिछड़ना है। नियति जब दो लोगों को मिलाती है, तो वो एक दूसरे के जीवन में स्थायी छाप छोड़ते हैं, लेकिन यही नियति उनके बीच मिलने से पहले ही जुदाई भी लिख चुकी होती है। इसका यही खेल लोगों को अप्रत्याशित रास्तों पर ले जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में फिर से वही सवाल आया होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है? क्यों कोई इंसान हमारे जीवन में अचानक आता है और फिर चला जाता है? आखिर वो आया ही क्यों था? तो दोस्तों, दर्शन की भाषाओं में इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि शायद किस्मत ने उसे आपकी जिंदगी में कुछ जरूरी एहसास कराने भेजा होगा। नियति आपको शायद कोई जीवन का पाठ सिखाना चाहती होगी। दरअसल भाग्य द्वारा लाए गए संबंध हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ये सबक हमें व्यक्तिगत विकास, सहनशीलता और सच्चे प्रेम के महत्व को समझाते हैं। इसे हम कुछ यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक खुशबूदार फूल जो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आता है और फिर अपनी खुशबू छोड़ जाता है, वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाकर चले जाते हैं। असल में जब दो लोग मिलते हैं और एक गहरा संबंध बनाते हैं, तो ये हमें आत्मविकास और आत्म परिचय के लिए प्रेरित करता है। प्रेम संबंधों में हम स्वयं को गहराई से समझने का मौका पाते हैं। ये अनुभव हमें अपनी सीमाओं और क्षमताओं को पहचानने में मदद करते हैं। ये मिलन एक यात्रा की तरह होता है, जो हमें एक नए और बेहतर इंसान में भी बदल देता है।
ये अनुभव हमें यादें देते हैं जो हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद करती हैं। प्रेम और भाग्य का ये खेल हमारे जीवन को गहराई और अर्थ से भर देता है और यही इसकी असली सुंदरता है। इस सब के अलावा हमें समझना चाहिए कि लोगों का आना जाना, मिलना बिछड़ना लगा रहता है और इसी चक्र को हम पृथ्वी की गति के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर स्थायी नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है और जो आया है उसका जाना तय है, तो अगर हमें ये पता होगा तो हमें मिलने बिछड़ने का थोड़ा सा भी गम नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं कि हम चिरस्थायी हैं, तो सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। दरअसल इंसान तो अतीत के आधार का निर्णय लेता है, क्योंकि भविष्य उसने देखा नहीं। उसने तो केवल अतीत देखा है, इसलिए वो आकांक्षाएं करता है जो कि व्यर्थ है। इसी में हम ऐसी इच्छाएं भी कर लेते हैं जो कभी पूरी ना होंगी। हम ऐसा मांगने लगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि घटना तो कुछ और ही तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है। दर्शन के क्षेत्र में नियति बड़ी है, जबकि हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख पाते हैं। जो हम देख नहीं पाते उसका बहुत विस्तार है, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कि हर मुलाकात और हर बिछड़न का अपना एक अर्थ होता है और ये हमें जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में हर रिश्ता, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसलिए हमें उन पलों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीख कर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक पर पॉडकास्ट लाते रहें। तो मुलाकात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। बिनती करते मैं तो हार गई रे, बिनती करते मैं तो हार